भोपाल से सटे गुनगा इलाके में स्कूली छात्रा के साथ उसके बॉयफ्रेंड के द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक नामदारपुरा गांव में रहने वाली 18 साल की लड़की स्कूली छात्रा है। वह पास के गांव कलारा में पढ़ने जाती थी। इस बीच गांव के रहने वाले भूपेंद्र उर्फ राहुल शर्मा से उसकी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। ये बात लड़की के परिवार को पता चली। इस पर उन्होंने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। छात्रा ने पुलिस को बताया कि 7 जून की रात वह घर के बाहर सो रही थी। रात करीब 12 बजे राहुल उसके घर पहुंचा। उसने लड़की को हाथ पकड़कर घसीटते हुए कमरे में ले गया। उसके बाद उसके साथ गलत काम किया। तभी कमरे के पास ही पड़ी लड़की की मां को बेटी की आवाज सुनाई पड़ी। वह दरवाजे के बीच गैप से झांक कर देखा तो राहुल बेटियों के साथ आपत्तिजनक हालत में मिला। मां ने शोर मचाकर लड़की को अलग किया। तभी आरोपी मौका पाकर भाग निकला। दूसरे दिन थाने आकर लड़की ने आरोपी के खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाया। भोपाल के बैरसिया में 2 लोग बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर 12 साल की बच्ची को अगवा कर ले गए। आरोपियों में एक योग टीचर है। दोनों बच्ची के मोहल्ले में ही रहते हैं। आरोपियों ने बच्ची को करंट भी लगाया। हालत बिगड़ने के बाद बच्ची को बोरे में भरकर बंधक बनाकर रखा। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद पुलिस हरकत में आई। 10 घंटे में बच्ची को बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों ने बताया कि उन पर कर्ज हो गया था। ऐसे में बच्ची को बेचकर कर्ज चुकाने की साजिश थी। चुनावी माहौल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ विजय संकल्प अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने वार्ड 32 के बूथ क्रमांक 85 पर पहुंची, जहां उन्होंने सरकार की जन हितकारी योजनाओं की जानकारी स्थानीय निवासियों की दी। इस दौरान महाराणा प्रताप मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। हालांकि भाजपा इस वार्ड को 2009 के बाद से नहीं जीत पाई है। जो किया है उसके तमाम मायने निकलते हैं और यथार्थ जो है वो यही है कि सत्य जो है वो सत्य रहता है, हमेशा रहता है। अगर भोलेनाथ हमारे हैं तो सदैव रहेंगे और चिर अनादिकाल तक, और किसी की उम्र से हम उसका वो नहीं जोड़ते। किसी को 1400 साल, किसी को 2000 साल ये हुए हैं। हम इनसे किसी की पहचान नहीं बना सकते। सनातन देश है हमारा और सनातन हमारे देवी देवता हैं। ये उनकी पहचान है, ये देश की पहचान है, इसलिए ये रहेगा। देखिए, हम लोग तो संगठन के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में आह्वान किया कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। आज हम वार्ड 34 के बूथ क्रमांक 85 में खड़े हुए हैं। बूथ विजय संकल्प अभियान को लेकर के आज हमारी सांसद जी इस बूथ में घर घर संपर्क कर रही थी। बहनों का जो प्यार और भाइयों को जो दुलार उनको मिल रहा था, इससे ये लग रहा था कि हम तो चुनाव जीत ही गए। जनता इंतजार कर रही है कि कब हम उनके पास मतदान के लिए आह्वान करने जाएं, कब कहें कि आज मतदान है, आप लोग आइए मतदान करिए। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, पिछले 10-12 सालों से हमारे यहाँ इस वार्ड में पार्षद नहीं है, लेकिन जो प्यार और दुलार बीच में हमको जनता के बीच में मिल रहा है, हमें पूर्ण आत्मविश्वास है कि जनता भारी मतों से हमें जिताएगी और ये वार्ड हम बहुत ही अच्छे वोटों से जीतेंगे। भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने चुनावी माहौल के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि वह राजधानी भोपाल में उनके लोकसभा क्षेत्र में फर्जी राशन कार्ड को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखेंगे और कांग्रेस के शासनकाल में बने फर्जी राशन कार्ड की जांच कराएंगे और उन पर कार्रवाई भी करेगी। उनके इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि यह एक तरह से चुनाव के बीच में लोगों पर दबाव बनाने का प्रयास है। इस पूरे मामले में निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। यह सनातनी कोई व्यक्ति है, हिंदू कोई व्यक्ति है, वो सच ही कह रहा है ना। अपनी बात कहना किसी की गलत नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमने भी सच कहा है, हम भी सच ही कहते हैं और ये सच है कि बीपीएल कार्ड बनाए बड़े धनवान लोग हैं उनके बन गए हैं और जो गरीब है उनके नहीं बन पा रहे हैं। उसका कारण है कि कहीं ना कहीं जो पिछला 15-16 महीने की जो सरकार आई थी उसमें और उसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें इन लोगों को बेईमानी की आदत पड़ गई थी और लोगों को डलवा दी थी आदत। अभी वो उसका उजागर करेंगे। निश्चित रूप से सरकार नहीं बनाए ना बीपीएल कार्ड की, जो है किसी ने बनाया। 17 साल से बीजेपी की सरकार है, किसने बनाया बीपीएल कार्ड? और अगर 17 साल से गलत बीपीएल कार्ड चल रहे हैं तो बीजेपी चला रही ना। ये भ्रष्टाचार जो जिस पर कार्रवाई और जांच होनी चाहिए जिसकी, इस सरकार के भ्रष्टाचार की, उस पर जो है आप मतदाता को धमका रहे हैं कि बीपीएल कार्ड ख़त्म कर देंगे।
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बूथ विजय अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान चुनाव के बीच भाजपा ने पूरे मध्य प्रदेश में शुरू किया है। इस अभियान में मुख्यमंत्री से लेकर पार्टी के मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष तक शामिल है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान को कांग्रेस ने इवेंट बताया है। देखिए, भाजपा हर कार्य को इवेंट की तरह करती है और त्रिस्तरीय चुनाव को भी इवेंट की तरह कर रही है। इनकी एक कैबिनेट मंत्री कहती है कि ये जो चुनाव है, नगरीय निकाय के चुनाव, ये राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह पर लड़े जाएंगे। जब इनकी सोच इस तरह की है कि यहाँ पर कौन से मुद्दे होना चाहिए, उन मुद्दों को तो ये साथ में ले नहीं रहे हैं और अब जनता के बीच में जाकर क्या दिखाना चाहते हैं। इनके एक मंत्री कहते हैं कि 8 साल की मोदी जी की उपलब्धि और 17 सालों के शिवराज सिंह चौहान जी की उपलब्धि पर चुनाव लड़े जाएंगे। तो जो लोकल मुद्दे हैं उसका क्या होगा? जो जनता के पास बिजली, पानी, सड़क, मेट्रो, पीएम आवास के मकानों में जो गड़बड़ियां हो रही, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उस पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। अब ये जनता को फिर से भ्रम में डालकर चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु जनता समझ गई है, इन्हें जवाब जरूर देगी।